अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और रमज़ानों की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और यकीनन सोच रहे होंगे कि अब की दफ़ा रमज़ानों में आपने कुछ नया क्या बनाना है। तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान तरीके से रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आइए मेरे साथ आप भी देखिए। 1 kg मैंने यहाँ पर चिकन ले ली है कि चिकन बिल्कुल साबुत ली थी और उसको मैंने घर में ही कट किया है और इस तरह से कट लगा लिए हैं। बिल्कुल सिंपल कट है, जिस तरह से नॉर्मली हम घरों में लगाते हैं उसी तरह से मैंने कट लगा लिए हैं। अदरक लहसुन है 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैंने विनेगर लिया है, एप्पल सिट्रा वाला। आपके घर पे अवेलेबल ना हो तो आप लेमन भी ले सकते हैं इसकी जगह। क्वांटिटी बिग लेमन 2 ले लीजिएगा। 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया है। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है बिल्कुल पिसा हुआ। 4 टेबल स्पून यहाँ पर योगर्ट है भर के, और तकरीबन सॉल्ट मेरा गया है यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून। आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के सॉल्ट ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के जो है मैंने गरम मसाला लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो लाल मिर्च है पिसी हुई घर में। यहाँ पर मैंने जो है वो ज़ीरा पाउडर लिया है। तकरीबन ये जो है वो 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है, इसको आप कम ही लीजिएगा। तकरीबन जो है 2 पिंच मैंने यहाँ पर हल्दी का यूज़ किया है और बहुत कम क्वांटिटी में फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैरिनेशन का बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है कि हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में लेके सबको एक साथ कंबाइन करना है। कंबाइन करने से ये होता है कि जब हम एक बाउल में अच्छी तरह से सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं तो वो जो सारे मसालों का जो मिक्सचर बनता है कंबाइन होके, वो बहुत ही ज़बरदस्त सा कोई फ्लेवर देता है जो कि बिल्कुल मतलब बहुत ही आउट क्लास लगता है। यहाँ हमारे जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और फूड कलर जो था वो मिलके बहुत ही प्यारा सा कोई कलर आ गया है जो कि बहुत ही प्यारा लगने वाला है। अच्छा, यहाँ आप लोगों के साथ एक चीज़ मैं शेयर करती चलूँ कि यहाँ पर जो विनेगर का मैंने यूज़ किया है उससे ये होता है कि जब हम कोई भी चीज़ चिकन की रोस्ट करते हैं या स्टीम करते हैं, जब हम उसको खाते हैं तो क्या होता है, समटाइम उसमें उसकी बोन्स में ब्लड रह जाता है तो वो बहुत ही बुरा लग रहा होता है, स्पेशली जब हम गेस्ट के लिए तैयार करते हैं। तो ये एक टिप है कि आप सिरके का यूज़ करें तो उससे जो है आपकी चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से पकेगी। यहाँ मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं और 2 वीक्स आप फ्रीज़र में रख के इसे यूज़ कर सकते हैं। स्टीम करने के लिए मैंने ये किया है कि नॉर्मली घर का कोई भी पतीला आप ले लें, उसको बहुत ही हाई फ्लेम पे पहले आपने करना है, उसके बाद लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको चिकन को डाल देना है। अच्छा, लो फ्लेम से हम हाई फ्लेम से लो फ्लेम पे इसलिए आए हैं कि अगर आप इसको बहुत ही हल्की आंच पे स्टार्टिंग में पकाएंगे चिकन को तो चिकन क्या होती है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आपने स्टार्टिंग में जो है वो चूल्हा अपना तेज़ रखना है। यहाँ हम इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे और आप देख सकते हैं कि 10 मिनट पकाने के बावजूद जो है वो चिकन पानी छोड़ चुकी है, साइडों में पानी आ गया है। ऑयल का यूज़ इसमें अभी तक हम लोगों ने नहीं किया, वो जो इंग्रेडिएंट्स में हमने ऑयल यूज़ किया था सिर्फ वही ऑयल गया है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप पलट दें एक एक करके सारे टिक्कों को, और आपने इसका पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई करना है। इससे ये होता है कि जो मसाले का सारा फ्लेवर होता है वो अच्छी तरह से स्टीम टिक्कों में जो है वो पहुंच जाता है और वो बहुत ही, जब हम खाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना टेस्ट दे रहे होते हैं और बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो आप देखें आहिस्ता आहिस्ता पानी ड्राई हो रहा है, हल्का सा हमारा जो पतीला है उसमें वो चिकन जो है वो हमारी लग भी रही है। तो इससे आप डरिएगा नहीं, क्योंकि यही हमारे चिकन टिक्के का जायका है। तकरीबन 20 मिनट्स मुझे लगे हैं और 20 मिनट्स में आप देख सकते हैं कि कितने ही जूसी किस्म के जो है ना वो टिक्का रेडी हुआ है। और इसके बाद आपको एक और टिप दूंगी कि जिससे बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल टाइप का जो है वो टेस्ट आएगा। करना ये है, आपने नॉर्मल घर में कोई भी जाली आपके पास हो आप वो ले लें, अपने चूल्हे को जलाएं और उस पर रख दें आप अपना स्टीम हुआ हुआ टिक्का। तो उससे क्या होगा कि ये हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक करेंगे, ज़्यादा हमने नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो चिकन आपकी हार्ड हो जाएगी।
और वो जूसीपन भी उसमें से ख़त्म हो जाएगा। बस आपने हल्की सी आंच को तेज़ करके इसको थोड़ा सा रोस्टेड करना है ताकि जो है वो बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल का टेस्ट आ जाए आपके टिक्के में, और लगे ही ना जो आपके घर में गेस्ट आएंगे उनको बिल्कुल ये नहीं पता चलेगा कि आपने ये सारा काम जो है वो पतीले में और आम से चूल्हे पे किया है। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सब्सक्राइब कर दें, अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, और सजेशन देना तो मुझे बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर हमारे जो स्टीम टिक्के हैं बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। स्पेशली रमज़ानों के लिए मैंने ये ट्राई की है। छोड़ दें पराठे, छोड़ दें सब कुछ, स्टीम टिक्का खाएं, उसके साथ आप लोग सैलेड लें और जो है बहुत ही अच्छे से अपनी सहरी को एंजॉय करें। तो यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को बताऊं कि हमें प्लेटिंग करना भी बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, तो इसमें इनोवेशंस होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने किया ये है कि जब टिक्कों को निकाला है तो थोड़ा सा मैंने इसमें असली घी का जो है वो ब्रश से लगा दिया था, और थोड़ी सी मैंने सैलेड बना के रखी थी टिक्कों के साथ खाने के लिए, तो वो थोड़ी सी जो है गार्निशिंग कर दी है, जिसकी वजह से टिक्के बहुत ही कोई हसीन सी जो है ना वो डिश लग रही है, और दिल चाह रहा है कि बस हम इसको अभी खा लें। तो अभी हम इसको थोड़ी देर में अटैक करने वाले हैं। तो करना ये है आप लोगों को कि मुझे रखना है दुआओं में याद, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।